एक करके रन कंप्लीट करें आप। आज के दिन का 7वां दिन गोवारा टाइगर्स बनाम करवट फाइटर्स 11 के बीच का मैच, जिसमें गोवारा टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया जा रहा है टीम करवट फाइटर्स 11 को। जीके बिल के जो मेगा स्पॉन्सर्स है किशन भाई, भिखू भाई पटेल कोचरवा, प्रग्नेश भाई, अमृत भाई पटेल, जानवी डेवलपर्स गोईमा, दिनेश भाई, भाणा भाई पटेल वलवाड़ा, प्रवेश भाई डी पटेल, राज उमेश भाई पटेल वापी कोडीवाड़, मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर्स। 12th मैन आ जाए, 12th मैन। ओके, ये भाईस भाई पटेल एंड भूपेश भाई पटेल जो 11 ऑनर, संतोष भाई पटेल जीवा वॉरियर्स ऑनर वटार। 12th मैन है, ओके। हेमंग भाई डी पटेल मोतीवाड़ा, रविंद्र भाई एन पटेल सरपंच डोंगरी, नवीन भाई आर पटेल बरई वापी, हर्षिल भाई ठाकुर भाई पटेल ओरवाड़, विपुल भाई भिखू भाई पटेल छरवाड़ा, मिस्टर तरुणाबेन अरुण भाई पटेल पार्डी, समय भाई चंपक भाई पटेल बलीठा, विनय भाई छोटू भाई पटेल क्वालिटी किंग, मनु भाई जगनजी पटेल छरवाड़ा पटेल फड़िया, आशीष भाई के पटेल गोवाड़ा टाइगर्स, उमेश भाई मयामंसी किंग मेकर खंडू, उमंग भाई मयामंसी किंग मेकर, खंडू भाई पटेल वापी कोडीवाड़, सुरेश भाई पटेल कोपल्ली, दर्शन भाई एन पटेल, हैनिल भाई पटेल, जीनल भाई पटेल उमरसाड़ी कृष्णा सोलार, नरेश भाई जी पटेल शरोदी, हरीश भाई पटेल समाज प्रेसिडेंट, बाईस भाई भी पटेल डूंगरी फड़िया, प्रकाश भाई एम पटेल ओडवाड़ सरपंची, संदीप भाई गुप्ता गुप्ता मोबाइल वापी, दीपक भाई पटेल डूंगरा, दिनेश भाई के पटेल एंड हार्दिक भाई पटेल वापी, उत्तम भाई पटेल डूंगरी फड़िया वापी। उत्तम भाई पटेल डूंगरी वापी, डूंगरी वापी। कमेंटेटर्स पैनल में मिस्टर परेश जी पटेल, मिस्टर भाविक एंड मयूर बिराना, इवेन्यू श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी, तालुका पार्डी, डिस्ट्रिक्ट वलसाड़। कमेंटेटर्स पैनल में राज चौहान सर एंड चिराग जी महर, इवेंट मैनेजमेंट एसएमडी महालक्ष्मी डेकोरेशन मिस्टर उत्सव पटेल। लेट्स प्ले। हल्किया से इस बार स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने हा ना किया जा रहा है, वहां पे फिसल गए, वहां पे नॉट आउट। ये सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे बल्लेबाज। सिक्सर और विकेट के जो स्पॉन्सर्स है प्रग्नेश भाई अमृत भाई पटेल, प्रवेश भाई डी पटेल के तीसरे अंपायर की ओर रुख किया जा रहा है। ये रिव्यू किसका है मयूर भाई? फील्डिंग टीम। ओके,
फील्डिंग टीम का ये रिव्यू है रनआउट के लिए। हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्सर के जो स्पॉन्सर्स जानवी डेवलपर्स गोइमा प्रज्ञेश भाई अमृत भाई पटेल एंड प्रवेश भाई डी पटेल कांग्रेस प्रमुख उमरगाम तालुका 2100 और 1100 रुपये। तीसरे अंपायर की ओर अब रुख किया जा रहा है जीकेबीएल के जो कमेटी के सदस्य हैं मिस्टर तेजस भाई पटेल उमरसाड़ी, मिस्टर भावेश भाई पटेल कुचरवा, मिस्टर हर्षिल भाई पटेल ओरवाड़, मिस्टर नीलेश भाई पटेल बालदा, स्नेहल भाई पटेल सलवाव, निपुण भाई पटेल कलसर, पीनल भाई पटेल डूंगरी फड़िया, पिनाकिन भाई शरोंदा, समय भाई पटेल बलीठा, निर्मल भाई पटेल कुंभारिया, मेहुल भाई पटेल करवड़, हितेश भाई पटेल गोईमा और विपुल भाई पटेल कोचरवा, निकुंज भाई डूंगरी फड़िया। तीसरे अंपायर सब देख रहे हैं वहां पे। So somebody take time by the third umpires. गोरा टाइगर्स टीम मेंटोस भावेश भाई पटेल कोचरवा। भावेश भाई कितने रन के ऊपर रोक पाएंगे? माइक आवाज खोलने। हेलो 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 हेलो। जी अजीज भाई, जहाँ तक गोवाड़ा टाइगर्स के कप्तान राज पटेल की सोच, टॉस करते वक्त राज जी ने बताया था, राज चौहान जी ने उनसे सवाल किया था राज पटेल से, कहाँ तक इस ग्राउंड की जो ड्यू के बारे में बात की थी, और मेहुल पटेल ने भी जो बात की थी ड्यू की। तो ये सीजन जो है, मौसम जो है, फिलहाल तो हॉट वे का रनिंग है, तो ज़्यादा समय नहीं लेगा ग्राउंड सूखने में। फिर भी एमआर करोड़ की बात करें आप बल्लेबाजी की, तो उनके पास ऐसे बल्लेबाज भी हैं, हमारे नामांकित बल्लेबाज। Take a time by third umpires for an out. It's not out now. तो रिव्यू एक लॉस कर चुके हैं वहां पे फील्डिंग टीम। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज है अजीत सर, अ, उनके ऐसी एक क्षमता भी है उनके पास रन बनाने की। सामने जो बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइक पर, सर अंपायर सर, ઓવર થઈ જાય ને પછી જરાક લાઇનમેન ને બોલાવી દેજો, ક્લિયર નથી દેખાતી અંદર ક્રીઝ ક્રીઝ। ग्राउंड मैन ऑफ डूंगरी फरिया डूंगरी। रिवर्स खेलने की कोशिश है, वाइड गेंद, फलस्वरूप 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ करवट फाइटर्स 11 का 1 रन। अगर ये 60-70 बना लेंगे ना, ये फाइटिंग टोटल हो जाएगा मॉर्निंग में, सुबह के सत्र में। पिछले पोस्ट परफॉर्मेंस भूल जाए वहां पे करवट फाइटर्स 11। आपने आगे क्या किया, ये इस ओवर में क्या करना है? ये अंदर आती हुई गेंद, ये हल्की सी ड्यू भी है और ड्यू के चलते हुए गेंद स्कीड कर जाती है, रुक कर थोड़ी जाती है विकेट कीपर की ओर। काफी संभाल कर पा रही है, खेलना है बल्लेबाजों को।
परिक्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है बल्लेबाज भाविन। वो भी चाह रहे हैं कि एक अर्धशतक पारी में खेलूं मरी टीम करवट फाइटर्स के लिए। ये रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, असफल रहे और जब तक गेंद को फील किया जाए। एक रन, एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है करवट फाइटर्स 11 का 2 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर। હલો હિરેનભાઈ, જરા ગ્રાઉન્ડ મેનરને જરા ક્રીઝ પાડવા માટે તૈયાર રાખજો ને આ ઓવર પર એટલે જરા જરા ક્લિયર નથી દેખાતી કે એ રાખજો ને જરા ફટાફટ કરી આપે એટલી. ઓકે ઓકે, થર્ડ એમ્પાયરનો કોલ હતો એટલા માટે. ओके, स्कोर 2 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर। फुल टॉस बनाकर शो को खेला, गेंद जा रही है सीधी डी बैक कवर बाउंड्री लाइन की ओर, गैप में खेला है, गेंद जा रही है सीधी डी बैक कवर की ओर। जब तक इनको रोका जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 2 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज के बीच। 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। पारी का ये ओवर नंबर चल रहा है पहला। हल्किया से सेंसिव वाली ये कॉटन बॉल का मौका जरूर था वहां पे ही रहना है बल्लेबाजी के ऊपर। डुंगरी से इसी गांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं रौनक है, इस पे के पार्डन, रौनक जी पटेल। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, क्या राज की ओर गेंद गई, वहां पे खूबसूरत कैच लिया जा रहा है, अनबिलीवन कैच। और कुणाल डेकोरेटर्स 11। विवान किंग का आज का जो मैच है वो बहुत निर्णायक रहेगा। विवान किंग ऑलरेडी 8 पॉइंट के साथ है 7 मैचेस में। कोचरवा किंग का अभी भी 2 मैचेस शेष है और कोचरवा का जो मतलब पॉइंट है 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट के ऊपर जॉय 11 ऐसे टूर्नामेंट से करीब करीब बाहर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी टीमों की अगर तुलना की जाए, अगर कम से कम रनों के ऊपर आउट हो जाए और टीम हार जाए तो जॉय 11 की संभवित है वो भी आ जाए टॉप 4 में, ये भी ये संभव है। क्रिकेट का अच्छा खेला नेट रनरेट ये बहुत मायने रखता है लीग स्टेजेस के मैच में। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, क्या वाकई में ये स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की ओर, हाफ वॉली बनाकर स्ट्रोक को खेला गया। ये ताकत है ये बल्लेबाज के पास। निर्मल भाई एस पटेल।
ये स्ट्रोक को खेला गया, क्या है फील्डर कैच की ओर जाए गए वहां पे, और जब तक इनको फील किया जाए ये 2 रन आ जाएंगे, फिसल गए वहां पे, क्योंकि मॉर्निंग में यही रहता है ज्यादा। जितनी परेशानी बल्लेबाजों की उतनी परेशानी फील्डरों फील्डरों की भी और गेंदबाजों की भी है। स्कोर अब जा पहुंचा है 11 रन। और इस बार बेहतरीन हुक किया जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स कर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। ब्यूटीफुल फॉर जीकेपीएल 4। नाउ स्कोर मोव्स ऑन टू 15। करें फ्लिक बहुत ही बेहतरीन था ये बल्लेबाज अक्षय पटेल की ओर से। इस बार बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, और बाहर गेंद की गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट। स्कोर इस बीच रुका हुआ 15 रन। अभय पटेल गेंदबाजी के ऊपर। अभय पटेल 3 गेंदें 6 के ऊपर, अक्षय और भाविन 5 गेंदें 6 के ऊपर। फिर से ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर, कोई रन नहीं वहां पे। ओवर की भी समाप्ति अंपायर भाविक जी की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कडवर्ड फाइटर 11 का 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज के दिन का ये पहला मैच है और पहली इनिंग बीच मैदान के ऊपर है। स्कोर 15 रन कि गोवा टाइगर्स के भी 8 पॉइंट है। दो में हार जरूर रही है और ये 7वां मैच शायद खेल रही है। चुनाव की कोई भी अनबीटेबल टीम नहीं, सभी टीमों ने मुकाबले हारे हैं। टीम का एक जीत के साथ खाता खोलना भी चाह रही है वहां पे कडवर्ड फाइटर्स। हल्के से इस बार स्ट्रोक, ये सेंसिबल क्रिकेट है, सेंसिबल क्रिकेट है। गेंद गई शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर, कोई रन नहीं वहां पे। अब लंबी पारी खेलना चाह रहा है भाविन पटेल। जानते हैं थोड़ा सा एक ड्यू है पिच के ऊपर, गेंद थोड़ी रुक कर आ रही है, उसके हिसाब से पारी खेल रहे हैं भाविन पटेल। रौनक जी, रौनक जी गेंदबाजी के ऊपर। इस बार स्ट्रोक को खेला, गैप में गेंद है, देखिए फील्डर है वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग अभय पटेल की ओर से। 1 रनों के साथ आप स्कोर जा पहुंचा है कडवर्ड फाइटर 11 का 16 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अक्षय पटेल। स्ट्रोक को खेला गया, इस गैप में स्ट्रोक को खेला जा रहा है, इस बार नहीं रोक पाएंगे वहां पे, गिर गई डी वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर, जीकेपीएल 4।
स्कोर 26 रन। क्या पारी खेल रहे बल्लेबाज अक्षय पटेल, 6 गेंदे 16 के ऊपर। ये क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश जिसे अनुमान किया गया था अक्षय भाई की ओर से, अनुमान से थोड़ी ऊपर गई वहां पे। ये रहता है मॉर्निंग में। इस बार स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर, केवल एक ही रन मिलेगा वहां पे। अब भाई गेंद की ओर आए। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कड़वट फाइटर 11 का 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। लंबी बातचीत होने जा रही है भाविन पटेल और अक्षय पटेल के बीच। समझ, लॉन्ग डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन कैप्टन एंड एक्टिंग कैप्टन ऑफ टीम करवट फाइटर। भाविन के बल्ले से रन नहीं आया और भाविन एम पटेल की कोशिश यही है कि ये मैच में मैं अर्धशतक बनाऊं, ये उम्मीद के साथ मैदान के ऊपर आए हैं। और दूसरी ओर अक्षय का जो स्ट्राइक रेट रहा है, 8 गेंदे 17 के ऊपर पारी खेले अक्षय पटेल। अभय पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। कल पूरी एक अनबिलीवन पारी खेली गई ओजस पटेल वापी की ओर से। हाँ, कई बार एक गॉड की भी रहता है बल्लेबाज के लिए। ये कैच हो जाएगा। अक्षय भाई बहुत लंबी बाउंड्री वहां पे, फील्डर गेंद की ओर गए, पैर में लगी और ये 2 रन पूरे हो जाएंगे वहां पे। पैर में लगा, कैच लेने के बजाय, ये कई बार रहता है। राज की जहां जब कोशिश है, मतलब वहां करीब करीब पहुंच चुके थे, लेकिन ये अगर कैच कहा जाना था, ये डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर का भी था। राज को देखे 10-15 कदम आगे आना पड़ा वहां पे। 2 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 29। अक्षय भाई 9 गेंद 19 के ऊपर। और इस बार थोड़ी बाहर निकली वहां पे, चतुराई भरी गेंदबाजी। वहां पे एक सरप्राइज किया गया, वहां पे द्विधा में रखा गया बल्लेबाज अक्षय पटेल को, गेंदबाज अभय पटेल की ओर से। स्कोर रुका करवट फाइटर 11 का 29 रन, 29। ये एंड अक्षय का भी एंड है। ये बहुत ही लाभदायी एंड माना जाता है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गेंद गई वहां पे शॉर्ट गली के सन के ऊपर, कोई रन नहीं वहां पे। स्लोअर गेंदबाजी की गई वहां पे अभय पटेल की ओर से। अक्षय पटेल 11 गेंदे 19 के ऊपर। और इस बार स्ट्रोक को खेला, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक इनको फील किया जाए डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से। 1 ही रनों के साथ अब स्कोर जा पूछा है 30। इस ओवर की अब 2 गेंदे शेष, पारी का 4था ओवर। हाँ, ये देखिए शूज को ठीक किया जा रहा है, वहां पे हल्का सा ड्यू है, उसी में साबित किया जा रहा है अक्षय पटेल की ओर से। वेरी गुड बैटिंग परफॉर्मेंस बाय अक्षय पटेल। और ये ताकत वाले बल्लेबाज है, ये ताकत झोंक देते हैं, चाहे छोटा ग्राउंड या बड़ा ग्राउंड हो। ये ताकत है बल्लेबाज भाविन पटेल के पास। हाँ, मैं कई बार देखा है उनको। उनको छोटी बड़ी बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है।
डी स्क्वेलिक के ऊपर से वैसे भी सिक्सर लगाना बहुत ही मुश्किल रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि एक डेंजर एंड है, वहां पारी खेल रहे हैं भाविन एम पटेल। हल्के से सेंसिबल स्ट्रोक को, ये समझदारी क्रिकेट खेल रहे हैं बल्लेबाज, जानते हैं वहां पे बल्लेबाज भाविन एम पटेल। तो ओवर की शायद समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर टू माई एक्सपर्ट कमेंटेटर्स, 4 ओवर 37। चिराग जी अब जुड़ जाएंगे हमारे साथ, चिराग जी महर या राज भाई। सर एंड चिराग सर, आज के दिन का इस बीच वैसे सूरज की रोशनी बहुत ही क्लीन एंड नीट है आज। वैसे सूरज अपना रंग रूप दिखाने का काम कर रहा है। वैसे सवेरे सवेरे जब यहाँ पे विकेट का मुआयना किया, ग्राउंड का मुआयना किया गया हमारे अंपायर महोदय के साथ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ड्यू फैक्टर था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा सूरज की रोशनी तेज होगी और ड्यू फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। विकेट थोड़ा सा गीला है उस प्रकार का। आज डे नंबर 7 का पहला मैच करवट फाइटर और गोवाड़ा टाइगर 11 के बीच में अब बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। पहले 4 ओवर में 37 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद यहां से एमआर करवट फाइटर्स की टीम ने इतने रन बना लिए हैं और अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अब जुड़ चुके वैसे राज कोचरवा। कम से कम 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करना जिसकी फितरत है, आज कैसे गेंदबाजी करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल राज और रिवर्स पे खेलने का प्रयास किया है, 45 डिग्री के ऊपर गेंद ट्रैवल कर जाएगी बाउंड लाइन की ओर। बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा स्ट्रोक और राज का स्वागत यहां से चौके के साथ हुआ है और भाविन पटेल थे स्ट्राइक के ऊपर, अच्छा चौका। और इस बीच आगे गए थे, ऑफ स्टंप के ऊपर 2 कदम आगे चले गए थे, लेकिन राज ने जितना आगे गए उतना ही बॉडी से गेंद को दूर रखा, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ बुद्धिमत्ता से वैसे फॉलो किया था इस बीच बल्लेबाज को। उस प्रकार वाली गेंदबाजी हमें देखने को मिली राज की ओर से। वहां पे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है, एक्स्ट्रा कवर थर्ड गया सर्कल के अंदर, स्वीपर कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर गली और शॉर्टिश थर्ड मैन सम्मान दिया, सीधे बल्ले से खेला है। इस बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में पीछे खिलाड़ी जब तक फील करेंगे वहां पे 1 रन और जुड़ेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 42, 1 विकेट के नुकसान के बाद वैसे श्री लाइव वीडियोस के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। चिराग महर ऑपरेटर के रूप में, राज पुंजारी, साहिल जामरे और प्रसिद्ध पाटिल वैसे कैमरामैन के रूप में बहुत अच्छा वर्क हुआ। 4 कैमरों के साथ ये टूर्नामेंट को आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया, उसका श्रेय जाएगा यहाँ पे जीकेपीएल के हमारे कमेटी मेंबर्स, अंपायर महोदय के रूप में परेश पटेल, ऑन फील्ड अंपायर भाविक राणा हमारे साथ, टीवी अंपायर के रूप में मयूर गोहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक पटेल क्रिक हीरोज के स्कोरर। बड़ी वाली गेंद इस बीच शॉर्ट फाइन के ऊपर गेंद को रोका गया। वैसे हुक स्ट्रोक का प्रयास था बल्लेबाज अक्षय पटेल का, लेकिन उसमें नाकाम रहे और डॉट गेंद रही। उसी प्रकार से हम अपनी आवाज वैसे आज 7वां दिन है उमंग डीजे साउंड के जरिए आप तक पहुंचाने का काम किया है। उसमें नील की बात करें, विलास की बात करें, केल्विन की बात करें या उमंग की बात करें, उसका वर्क अच्छा रहा है और ये वाला स्ट्रोक अच्छा है ऑन द राइज। इस बीच बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर ह्यूज एंड हाई, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन वैसे साहिल जामरे का स्वागत हुआ था वहां पे, उस प्रकार वाला स्ट्रोक और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर मिड विकेट के ऊपर, लाजवाब स्ट्रोक।
पटेल, बालदा, स्नेहलभाई पटेल, सलवाऊ, निपुणभाई पटेल, कलसर, पिनलभाई पटेल, डुंगरी फड़िया, पिनाकिनभाई पटेल, सरोंडा, समयभाई पटेल, बलीठा, निर्मलभाई पटेल, कुंभारिया, मेहुलभाई पटेल, करवाड़, हितेशभाई पटेल, गोईमा, विपुलभाई पटेल, कोचरवा, निकुंजभाई पटेल, डुंगरी फड़िया। ये हमारे कमेटी मेंबर्स है, उनका हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज 5 ओवर 51 रन 1 विकेट वैसे एमआर कड़वट फाइटर्स। ये वाली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से थोड़ा दूर रखा था, वाइड करार दिया गया। इस बीच अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। वैसे भावेश पटेल को शामिल किया है गेंदबाजी के ऊपर और भावेश एक वहां पे अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे राज की ओर गेंद गई है। जब तक फील्ड करेंगे रन मुकम्मल कर लिया था, उस प्रकार से एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच यहां से फिलहाल अपना बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर यहां से भावेश पटेल और ये वाली गेंद इस बीच वैसे मेगा स्पॉन्सर एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर भावेश, ये अच्छा स्ट्रोक है सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर यहां पे और बहुत ही बेहतरीन। अजीत सर यहां पे स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल है, वहां पे बहुत सारे खिलाड़ी कैच आउट हुए हैं। अगर विवान की ओर से देखा जाए तो जीवा तक का जो वहां पे डगआउट है वो एरिया में सिक्सर लगाना, यानी वो सिक्सर लगाया था इस बीच भाविन पटेल ने। और भविन पटेल का 25 रन भी पूरा हुआ और 25 के साथ उनके क्रिक हीरोज के ऊपर 1000 रन भी पूरे हुए, एक माइलस्टोन अचीव करते हुए भविन पटेल। चेंज ऑफ पेस पड़ा है इस बीच और जड़ा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, बहुत दूर चली गई, ऊपर भी गई थी और वहां पे मिलके 18 रन सिक्सर 6 के साथ टोटल टीम का स्कोर 65, 1 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर वहां पे भावेश और स्ट्राइक के ऊपर भाविन। और वहां पे सिली पॉइंट के ऊपर राज वहां पे खड़े हुए थे, ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है। इसके बाद का जो मुकाबला है एडवांस कॉल कृणाल डेकोरेटर्स और जीवा वॉरियर्स के कप्तान तैयार रहिएगा। ये ओवर नंबर 6 जारी है, जब 8वें ओवर के बाद टॉस होगा, प्लेइंग 11 होगा और गेंद का सिलेक्शन होगा। दोनों कप्तान तैयार रहिएगा, कृणाल डेकोरेटर्स और जीवा वॉरियर्स। वैसे दोनों के डगआउट भी अगल बगल में है, अगर कृणाल डेकोरेटर्स की बात की जाए या जीवा वॉरियर की बात करें। ये अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच अपने फॉलो थ्रू में वहां पे कैच करना चाहते थे लेकिन वहां पे ड्रॉप चांस उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल एक अच्छा फील्ड, एक सिंगल रन नहीं बचा पाए, सिंगल के साथ 67 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर है। एमआर कन्वर्ट फाइटर्स और गोवाड़ा टाइगर्स के बीच में फाइटर्स और टाइगर्स का मुकाबला है। और इस बीच वहां पे देखा जाए तो ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास जरूर किया, वहां विकेट कीपर ने थोड़ा सा मिस कर दिया और जब तक फील्ड करते थ्रो करते वहां पे रन मुकम्मल करने का प्रयास जरूर किया गया था। छह ओवर के बाद 68 रन बने हैं वहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर।
6 ओवर की समाप्ति हुई, 68 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 7वें ओवर की शुरुआत होगी। और एक गलत शॉट सिलेक्शन। वैसे यहाँ पे एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद मुझे नहीं लगता कि रिवर्स स्वीप के लिए जाना चाहिए था राज के सामने, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने और डग आउट का रास्ता वहां पे दिखाया और बहुत ही बेहतरीन वहां पे क्लीन बोल्ड हुए और 32 रन बनाकर डग आउट कर गए। Shreyas Patel, captain of Jiva Warriors. Kunal decorated as captain Nirmal Patel Kumbharia. फिलहाल इस बीच यहाँ पे राज अपने बॉलिंग बाग के ऊपर और इस बीच ऑन साइड के ऊपर स्क्वेले के ऊपर गेंद गई है, वहां पे जब तक फील्ड करेंगे रन मुकम्मल हो गया। स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हुई और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। 69 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 69 ओवर की बात करो तो ओवर नंबर यहां से अब 7वां प्रगति के ऊपर है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार राज अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से ओवर नंबर 7वां। और इस बीच हुक स्ट्रोक है स्क्वेले के ऊपर, वहां पे गेंद जा रही है लेकिन खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे थ्रो करेंगे। वैसे विकेट कीपर एंड के ऊपर वहां पे 1 ही रन मिलेगा, ज्यादा मिलेगा नहीं और सिंगल के साथ 70 रन पूरे हुए। उस प्रकार से 70 रन। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार राज तैयार है कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने कोटी का दूसरा पारी की ओर से 7वां ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हिरेन डुंगरी, नजरों के नीचे खेला गया था। इस बीच मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है डीप बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे फील्ड करेंगे, एक और सिंगल मिल जाएगा और सिंगल के साथ 1 रन वहां पे जुड़ जाएगा। वैसे श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी के कमेटी मेंबर्स का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, उनकी ओर से वहां पे फैसिलिटीज पानी की उपलब्ध करवाई है खिलाड़ी के लिए। वैसे देखा जाए तो एनर्जी ड्रिंक की फैसिलिटीज वहां पे है। वैसे एक गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से जो चीज की जरूरत रहती है, जो भी टॉनिक या जो भी चाहिए वो उपलब्ध करवाया है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के कमेटी मेंबर्स की ओर से। और इस बीच डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की दिशा में पीछे लंबे कद के खिलाड़ी जब तक वहां पे फील्ड करेंगे, 1 रन और सिंगल जुड़ जाएगा। सिंगल के साथ वहां पे करवट फाइटर्स का 72 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 72। 7वां ओवर प्रगति के ऊपर, 7वें ओवर की अब आखिरी गेंद है। यहाँ पे बॉलर एंड के ऊपर परेश पटेल एम्पायर, स्ट्राइकर एंड के ऊपर भाविक राणा, मयूर गोहिल टीवी एम्पायर के रूप में, चिराग ऑपरेटर यूट्यूब। बहुत ही अच्छी गेंद, फुल लैंड डिलीवरी खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से लेकिन संपर्क नहीं बना पाए और विकेट कीपर ने गेंद को गिदर किया। 7 ओवर की समाप्ति, 72 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 8वें ओवर की शुरुआत होगी। वैसे दूर वाले छोर से यानी हमारे मेगा स्पॉन्सर एंड से, टेम्पल एंड से गेंदबाजी करेंगे। अब कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। राज ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, 18 रन 1 विकेट, 9 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी हुई है, यानी कि इकोनॉमी बरकरार रखा हुआ। अक्षय पटेल 33 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर अभी भी मौजूद है। अक्षय अपने अर्धशतक से वैसे 17 रन की दूरी के ऊपर है और अक्षय कोपली से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वैसे आइकॉनिक प्लेयर के रूप में काफी बार शामिल किया जाता है। वैसे कपराड़ा प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए या तो वहां पे ग्रामीण लीग की बात की जाए, बहुत सारे टूर्नामेंट खेलता हुआ एक खिलाड़ी आज यहाँ पे जीकेपीएल में एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले चोट से, अब स्ट्राइक के ऊपर वहां से अक्षय है और 17 रन चाहिए अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए वो। और इस बीच मिड विकेट के ऊपर खेला है और वहां पे खिलाड़ी मौजूद था और बहुत ही बेहतरीन वे से
देखिए बहुत खूबसूरत कैच किया गया जिस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रोक खेला गया था अक्षय की ओर से, राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए थे और मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास किया। वहां पे जो खिलाड़ी था जिन्होंने स्लाइड करते हुए यानी कि एक ग्राउंड की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखते हुए अच्छा कैच। अब फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से यहाँ पे नए बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। अब दक्ष आए हैं वहां पे स्क्वाले की दिशा में, नजरों के नीचे खेला गया स्ट्रोक और जब तक फील करेंगे एक तो रन मिला दूसरा मिलेगा नहीं, उस प्रकार से सिंगल के साथ एक रन जोड़ा जाएगा। अब 73 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 73 लॉस ऑफ 3 विकेट यहाँ पे वैसे देखा जाए तो अल्टीमेट ओवर बाय भावेश पटेल। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, इस बीच थोड़ा सा उन्नत होकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया था और वहां पे अच्छा फील्ड हुआ, थ्रो हुआ, बॉलर रन के ऊपर एक और सिंगल जोड़ा, सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी और टोटल इस बीच 74 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 74। दोनों टीम टॉस के लिए आ जाइए। कृणाल डेकोरेटर्स, निर्मल, जीवा वॉरियर्स, श्रेयस, या आपके किसी भी पार्टनर को भेज सकते हो तो प्लीज आना है जल्दी से। और ये वाला इस बीच एक सिंगल वाला रन, सिंगल के साथ 75 रन। ये वाली गेंद वैसे ओवर नंबर 8वां की चौथी गेंद थी और 3 विकेट के नुकसान के बाद रन निकाला था दक्ष ने। अब स्ट्राइक के ऊपर हिरेन है। हिरेन का बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, इस बीच सीधे बल्ले से सीधा स्टैंड एंड डिलीवर, कड़क बेधड़क वैसे अपने होम विकेट यानी श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के मेंबर से जिन्होंने सामने लाजवाब स्ट्रोक खेला, देखते ही बनता है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए सिक्सर हिरेन डोंगरी। 81 रन। और इस बीच बल्ले को स्वाइप किया था लेकिन वहां पे स्लोवर गेंद और संपर्क बना नहीं पाए। कृणाल डेकोरेटर्स, निर्मल पांडु जी आपका इंतजार किया रहा, वी आर वेटिंग। और जीवा वॉरियर्स के कप्तान या टीम मेंबर्स प्लीज जल्दी से बीच में से चले आइए अपने डगआउट से, आपका स्वागत करेंगे हम यहाँ पे। जीवा वॉरियर्स 81 रन, 81 रन बने, 82 रन का टारगेट है और यहाँ पे हमारे मुख्य स्पॉन्सर के रूप में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जरूर याद करेंगे। वैसे इनिंग ब्रेक का समय है, वहाँ पे मान्य सम्मान्य श्री किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा, शिव रेसिडेंसी, प्रज्ञेश भाई ए पटेल, जानवी डेवलपर्स गोइमा, दिनेश भाई भाणा भाई पटेल सूरत जिला प्रभारी श्री कांग्रेस पार्टी और खंडू भाई जी पटेल विरोध पक्ष के नेता महानगर पालिका और संतोष भाई बी पटेल उप सरपंच श्री वटार और रविंद्र भाई एन सरपंच श्री डूंगरी और समय भाई सी पटेल संगठन के प्रमुख श्री भारतीय जनता पार्टी वापी तालुका सुरेश भाई पटेल कोपल्ली। वैसे संगठन के उप प्रमुख वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी राजभाई यू पटेल वापी कोरीवाड़। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक मिला हुआ है, माफ करना बाइक हमें मिला है राजभाई की ओर से। हार्दिक पटेल एडवोकेट, वैसे भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री वापी शहर के हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट, उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। और वहां पे टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ना है और ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सर हैं जिनको हम जरूर याद करते चलेंगे और खास करके दिनेश भाई भाणा भाई पटेल और प्रवेश भाई डी पटेल की ओर से 51,000 रुपया, प्रज्ञेश भाई की ओर से 1,01,000, किशन भाई की ओर से 2,51,000 रुपया, राज उमेश भाई पटेल की ओर से बाइक, भावेश भाई पटेल, भूपेश भाई पटेल जॉय ऑनर की ओर से 33,000 रुपया, संतोष भाई बी पटेल वटार, जीवा वॉरियर्स 25,000 रुपया, हेमंग भाई डी पटेल मोतीवाड़ा 21,000 और रविंद्र भाई एन सरपंच डूंगरी गांव 15,000, नवीन भाई आर पटेल बरई वापी 15,000, मिताली वेल्डिंग और उसकी ओर से 11,000 रुपया,
विपुल भाई भिखुभाई पटेल सरवाड़ा की ओर से 11,000 रुपये, तरुणाबेन अरुण भाई 11,000 रुपये, समय भाई चंपक भाई पटेल बलीठा 11,000, विनय भाई छोटू भाई पटेल क्वालिटी किंग 11,000, मनु भाई पटेल वैसे पटेल फड़िया सरवाड़ा 11,000, आशीष भाई के पटेल गोवाड़ा टाइगर्स 11,000, उमंग भाई माह्यवंशी किंग मेकर खेड़लाव 15,000, खंडू भाई पटेल वापी कोरीवाड़ 11,000, सुरेश भाई पटेल कोपरली 11,000, दर्शन भाई हेमिन भाई जिनल भाई हमारे मुख्य स्पॉन्सर है वैसे कृष्णा सोलार उमरसाड़ी की ओर से 11,000 रुपया, नरेश भाई जी पटेल सरोदी 11,000, हरीश भाई पटेल समाज के प्रमुख श्री ओर से 11,000 रुपया, और उसके बाद यहाँ पे भावेश भाई बी पटेल डूंगरी 11,000 रुपया, प्रकाश भाई एम पटेल ओरवाड़ सरपंच थी 11,000, संदीप भाई गुप्ता मोबाइल वापी, दीपक भाई पटेल डूंगरा 11,000, संदीप भाई दीपक भाई की ओर से, दिनेश भाई के पटेल हार्दिक भाई पटेल वापी 11,000, उत्तम भाई पटेल डूंगरी वापी 11,000, मनोज भाई सरपंच श्री कलसर 11,000, कैनन मनोज भाई पटेल सलवाव की ओर से 3 बैट हमें मिले हुए हैं। ये हमारे सभी स्पॉन्सर का दिल से आभार व्यक्त करेंगे। अब यहाँ से 82 रन का टारगेट है और अगले मैच का टॉस भी करना है, दोनों टीम के कप्तान भी जुड़ेंगे और जब इनिंग की शुरुआत होगी तो कमेंट्री बॉक्स में विराम के बाद जुड़ जाएंगे यहाँ पे चिराग महर सर। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। थैंक यू। तो उस प्रकार से यहाँ पे अब गेंदबाज हमारे बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए। इसे भाविन की बात करें तो एक बहुत ही नामांकित गेंदबाज है जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत करने के लिए शामिल किया जा रहा है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर भाविन जुड़ेंगे और 82 रन का टारगेट है, पर ओवर कम से कम 10.5 रन बनाना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। स्मिथ जहां भी है प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट्री बॉक्स का यूट्यूब ऑपरेटर आपका इंतजार कर रहे हैं। और वहां पे नेहल और वैसे देखा जाए तो पूर्वांग प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। फील्डिंग सजा दी गई है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर भाविन पटेल। और इस बीच पहला स्ट्रोक वैसे उल्टे बल्ले से शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर हिरेन ने गेंद को गिदर किया और डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। वैसे भाविन एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है और गोवाड़ा टाइगर्स को जीतने के लिए यहां से 82 रन का टारगेट है। सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी है, वहां पे जब तक फील करेंगे और रन जरूर जुड़ेगा। और फिलहाल इस बीच गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी कवर के ऊपर वहां पे फील्ड करेंगे, तब तक रन लेने का प्रयास जरूर किया जाएगा और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जरूर जुड़ेंगे। अब 2 रन बन चुका है। अब ओवर नंबर यहां से पहला प्रगति के ऊपर भाविन सही ठिकाने के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। और ये वाला स्ट्रोक अच्छा है, सीधा इस बीच वहां पे 4 रन के लिए और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी होगी। स्कोर कार्ड के ऊपर एक अच्छा चौका हमें जरूर देखने को मिला, जीकेपीएल वाला एक चौका।
पे सफल ओवर करने का प्रयास करते हुए भाविन। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच वैसे हवाई सफर का प्रयास है मिड विकेट के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी काफी वाइड है और गेंद वहां पे वैसे प्रयास अच्छा किया था, अच्छा फील्डिंग करने का प्रयास जरूर किया गया, तो उस प्रकार से मिड विकेट के ऊपर गई है और वैसे बाउंड्री को चेक किया जाएगा, उस प्रकार का वहां से इशारा मिला है अंपायर महोदय की ओर से। वैसे जंप किया था जैक्सन ने और गेंद को अंदर भेजने का प्रयास जरूर किया गया है। रियलिटी में हुआ क्या है उसके ऊपर नजर जरूर डालेंगे और टूर्नामेंट के ऊपर यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग है, तो वॉच आउट खिलाड़ी के ऊपर भी नजर करना बहुत ही जरूरी है। एक लौता हैट्रिक विकेट करने वाले खिलाड़ी यहाँ पे बने थे रौनक, जिन्होंने वैसे गोवाड़ा की ओर से हैट्रिक विकेट करने का एक कारनामा हासिल किया है और खास करके यहाँ पे हाफ सेंचुरी के ऊपर नजर डालेंगे। सबसे पहला हाफ सेंचुरी वहाँ पे श्रेयस ने लगाया था, 59 रन की लाजवाब पारी खेली थी। उसके बाद अजय बाल्दा ने 62 रन की यानी 62 रन की लाजवाब पारी खेली थी। उसके बाद मितुल कलसर ने 50 रन की पारी और कल उज्जवल पटेल ने 51 रन की लाजवाब पारी खेली, यानी टोटल 4 अर्धशतक हुए हैं। और एक लौता मेडन ओवर करने वाले गेंदबाज बने थे शिवम पटेल, जिन्होंने एक मेडन ओवर किया था, उस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया था। और पूरे टूर्नामेंट में एक फाइफर हुआ है वैसे सिविल की ओर से, जिन्होंने वहां पे 2 ओवर 7 रन और 5 विकेट अपने इनिंग में हासिल किए थे, तो ये सब वॉच आउट प्लेयर है टूर्नामेंट के। और वहां पे चौका चला गया था, वैसे रोकने में असफल रहे थे, प्रयास अच्छा किया था और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन, कोई भी विकेट नहीं। गोवाड़ा टाइगर्स गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छूटते हुए वैसे दूर वाले चोट से अब परिवर्तन के तौर के ऊपर वहां पे चेंज किया जाएगा, यानी कि बाविन ने अपने कोटे का ओवर पूरा किया। टेम्पल एंड यानी मेगा स्पॉन्सर एंड से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से छूटते हुए समय का जो प्रावधान है उसे साथ में लेके चलना है, तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। और जीवा वॉरियर के कप्तान से गुजारिश है प्लीज, वैसे ओवर दूसरा शुरू होने वाला है, 6 ओवर से कॉल आपको किया था, कम से कम अपने आप को रोका था। वहां पे मेहुल गेंदबाजी के ऊपर है, अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से यहाँ पे ओवर नंबर करते हुए और इस बीच अपील की गई और आउट करार दिया जाएगा, यानी कि मेहुल की ये वाली पहली गेंद के ऊपर वहां पे लेग बीफोर के रूप में विकेट हासिल कर चुके हैं और पहला ब्रेक थ्रू इस बीच मेहुल के नाम। आउट होने वाले खिलाड़ी वैसे पूर्वांग डकआउट की ओर प्रस्थान करते हुए, पूर्वांग ने एक अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन ज्यादा देर तक बल्ला चला नहीं और 1 रन बनाकर डकआउट की ओर जा चुके हैं पूर्वांग। पहला विकेट इस बीच मेहुल के नाम। अब फिलहाल इस बीच वहां पे गेंदबाजी के ऊपर मेहुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज और हल्के हाथों से फुल टॉस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खिला है, वहां पे जब तक फील्ड करेंगे। और वैसे 38 एज के ऊपर फील्ड हुआ, थ्रो हुआ, तब तक 1 रन मुकाबल किया। स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद तो ये मुकाबला यहाँ पे करवट फाइटर और गोवाड़ा टाइगर्स के बीच में खेला जा रहा है। यहाँ पे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मेहुल दूर वाले छोर से यानी मेगा स्पॉन्सर टेम्पल एंड से
और फिर से एक बार यहाँ पे अपील जरूर की गई लेकिन नकारा गया। इस बीच क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बॉडी के साथ गेंद का टकराना, और गेंद जो टकराई थी वैसे सीन गार्ड के ऊपर टकराई थी। सीन गार्ड यानी कि फुटबॉल खेलते समय जो पैड लगाए जाते हैं जिसे सीन गार्ड कहते हैं फुटबॉल की भाषा में, वहां पे गेंद टकराना और सिंगल रन का पूरा करना। अब उस प्रकार से वहां पे फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बल्ले का बाहरी किनारा, उसके बाद सीन गार्ड के साथ टकराना। और ये अच्छा स्ट्रोक है, रिवर्स स्वीप वाला स्ट्रोक था ये भावेश पटेल का, और गेंद को ट्रैवल करवा लिया इस बीच गली की दिशा में बाउंड लाइन के बाहर। एक बेहतरीन स्ट्रोक, सिक्सर 6 के साथ टोटल गोवाड़ा टाइगर्स 18, एक विकेट के बाद दूसरा ओवर। और फिर से एक बार गेंदबाज मेहुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए, वैसे भावेश पटेल का बहुत ही खूबसूरत रिवर्स स्वीप वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला था। और फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर यहां से मेहुल, और वैसे बल्ले को सीधा रखा, ड्राइव करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर, जब तक वहां पे अक्सर फील्ड करते, थ्रो करते, रन मुकम्मल किया था। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी, 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद गोवाड़ा टाइगर्स। शॉट इस थर्डमैन के ऊपर खिलाड़ी है, शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर है, वैसे स्क्वायर लेग डी बाउंड लाइन के ऊपर, और वैसे काउ कॉर्नर के ऊपर खिलाड़ी डी बाउंड लाइन के ऊपर, मिड ऑन मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। और ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, फुल टॉस गेंद को वैसे देखा जाए तो स्वीप शॉट खेला है और लॉन्ग लेग के ऊपर बाउंड लाइन को शेयर करवा दी, और श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के कमेटी मेंबर्स का स्वागत किया। अच्छा स्ट्रोक और चौका, 2 ओवर की समाप्ति, 23 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब अगले मैच का टॉस के बॉस के रूप में विपुल भाई जोड़ेंगे, और टॉस की प्रोसेस हमारे कमेंटेटर अजीज बोरियार सर करवाएंगे। वहां पे निर्मल और श्रेय वहां पे जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू अजीज सर। एट इज टेल, क्या करना चाहेंगे आप? पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे तो कितने रन बनाएंगे भाई आप? पहले 8 ओवर में कितने रन बनाना चाहेंगे भाई श्रेयस भाई? 80 to 90। 80 to 90। अब क्विक शब्दों की आ रहा निर्मल भाई, आपको पहले फील्डिंग करना है, आप कितने रन के ऊपर रोक लगाएंगे 8 सीमित ओवरों की मैच में? हम भी 70 से 80 तक का रोकने का कोशिश करेंगे। ओके 70-80। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड टीम कैप्टन। क्या नाम है इनका? दर्शदीप। हाँ, ये हमारे बीच है दर्श भाई। दर्श बोल 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 बेटा, नाम क्यों बता रहे हो? नाम हूँ बेटा दर्शदीप बोल। दर्शदीप। हाँ, दर्शदीप हमारे बीच है। निकुंज पटेल के ये वर्जन है। अब देखिए, ये क्रिकेट सिखाने का काम किया जा रहा है जिस सर, वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बच्चे को लेके आना, यानी कि एक बड़ा खिलाड़ी बनाने की और उसकी और अग्रसर, और वैसे आइकॉनिक प्लेयर के साथ है, श्रेय के साथ, तो अच्छा क्रिकेट तो सिखाया जाएगा वहाँ पे। तो फिलहाल इस बीच वैसे 2 ओवर समाप्त हुए पावर प्ले के। अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा 30 सर्कल के अंदर, वहाँ पे वैसे 4 खिलाड़ी को कंपलसरी रखना जरूरी है। 30 सर्कल के बाहर डीप बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी, गेंदबाज, विकेट कीपर के सिवा, उस प्रकार का वैसे ये पावर प्ले पूरा होने के बाद वाला जो रूल्स रेगुलेशन है उसे फॉलो किया जा रहा है। और गेंदबाजी के ऊपर यहाँ से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अब जुड़ चुके हैं पटेल रौनक। अब रौनक अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर करेंगे। वैसे टीम के आइकॉनिक प्लेयर और वैसे बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है रौनक, एक परफेक्ट ऑलराउंडर है। आज कैसा परफॉर्म करेंगे गेंदबाजी के ऊपर वो तो आने वाला समय बताएगा। और इस प्रकार से बल्ले को छूकर चली गई थी और रौनक का नाम लिया और रौनक ने वहां से विकेट हासिल कर लिया। उस प्रकार से ये पहला विकेट रौनक के नाम और टीम के नाम जुड़ता हुआ ये दूसरा विकेट, उस प्रकार से आइकॉनिक प्लेयर रौनक ने विकेट निकाल दी है अपनी टीम के लिए।
तो एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में करवर फाइटर की ओर से आइकॉनिक प्लेयर रौनक ने वहां पे विकेट निकाला। रौनक की अगर बात करें तो कुंभरिया से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और अब फिलहाल विकेट निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार बल्लेबाज राज ने प्रस्थान कर लिया है। राज के ऊपर काफी दारोमदार है। वैसे यहाँ से मुकाबला कंपलसरी जीतना बहुत ही जरूरी है। वैसे यहाँ पे अगर करवट फाइटर की बात करें, उसको अगर जीत मिलेगी हार मिलेगी कोई इम्पैक्ट वहां पे आएगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे अगर गोवाड़ा फाइटर्स ये मुकाबला यहाँ से हारती है तो पॉइंट टेबल के ऊपर बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। उसके लिए जीतना बहुत ही जरूरी है ये मैच। अब राज वहां पे आइकॉनिक प्लेयर के रूप में जुड़े हैं। अब कितनी जिम्मेवारी के साथ और किस परफॉर्मेंस के साथ वहां पे खेलते हैं उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। फिलहाल यहाँ पे आइकॉन वर्सेस आइकॉन की जंग हमें देखने को मिलेगी। रौनक वर्सेस राज की जंग है। वैसे यहाँ पे ग्राम्य लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो रौनक यानी कि कुंभारिया की टीम भी बहुत ही बेहतरीन है और कोचरवा यानी राज की टीम भी बहुत ही बेहतरीन है। ग्राम्य लेवल की बात कर रहा हूं। फिलहाल अपनी अपनी टीम के लिए यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दोनों खिलाड़ी राज वर्सेस रौनक। और ये फुल टॉस गेंद और सही नसीहत वहां पे वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से माटिया का स्वागत किया था और बहुत अच्छी तरीके से वैसे देखा जाए तो श्री लाइव के कैमरामैन यानी कि हैवीवेट कैमरामैन जिसे हम कहेंगे वहां पे गेंद गई थी। अपना अकाउंट ओपन किया सिक्सर के साथ। वैसे दोनों आइकॉन ने अपना काम किया। रौनक आए पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया, उसके बाद राज आए उन्होंने पहली गेंद के ऊपर सिक्सर जड़ा। यानी दोनों ने कहा हम दोनों में वो दम है वो दमखम है और वहां पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए दोनों जाने जाते हैं। फिलहाल इस बीच यहां से छूटते हुए खिलाड़ी अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जाएगा। स्ट्राइक के ऊपर राज 29 रन टीम का स्कोर। इस बीच अभी भी 53 रन चाहिए, मंजिल अभी दूर है। और छोटी गेंद और हुक स्ट्रोक सबसे बेहतरीन हुक अगर होगा तो ए वाला हुक स्ट्रोक था जिसे हम नाम देंगे वैसे कॉपी बुक हुक स्ट्रोक ऐसा कहेंगे तो चलेंगे। उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला था। किसी ने मिस किया तो राइट आर्म राउंड ओवर था आइकॉनिक प्लेयर रौनक का और जगह बनाई थी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे वैसे भेज दिया था बाउंड लाइन के बाहर सिक्सर।
देखिए मैच यहाँ से बेहतरीन तरीके से फंसा है। राज ने अपने आप के ऊपर से आपा खोया था। वैसे 2 बड़ी हिट लगा चुके थे, तीसरा लगाने के लिए गए और वहां पे भाविन ने बहुत अच्छा कैच किया। उस प्रकार से वहां पे एक सफलता मिलती हुई कप्तान रौनक और आइकॉनिक प्लेयर रौनक ने 2 विकेट निकाल ली है। अच्छी गेंदबाजी। अब नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे वैसे परिमल फ्रॉम गोवाड़ा फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर, उसके ऊपर दारोमदार है। और वैसे जैक्सन की बात कर रहे हैं फिलहाल कमेंट्री बॉक्स के सामने काव कॉर्नर। अच्छी गेंद थी, इस बीच ब्लॉक होल गेंदबाजी करने का प्रयास किया था, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया और तब तक रन मुकम्मल कर चुके थे। स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हो जाएगी और वहां पे टोटल 36 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद गोवाड़ा टाइगर्स। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर यहां से चलता हुआ वैसे ए वाला तीसरा ओवर गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रौनक। तो फिलहाल इस बीच रौनक पटेल और ये वाली गेंद इस बीच वाइड के लिए गई है। अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी और वहां पे टोटल 1 रन जुड़ जाएगा। अब रन बन चुके हैं वैसे 37-37। अभी भी 45 रन चाहिए, 30 गेंदों को 31 गेंदों का खेल बाकी है और वैसे नेहल अभी भी मौजूद है जो प्रारंभ करने के लिए आए थे। और इस बीच स्क्वेल्ले को टारगेट किया लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के पास। 3 ओवर की समाप्ति हुई अंपायर महोदय की ओर से। 3 ओवर 37 रन 3 विकेट गोवाड़ा टाइगर्स। आने वाली ऐसे यहां से 30 गेंदों में 45 रन चाहिए, 30 गेंदों में 45 रन और रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर नजर डालेंगे तो कम से कम 9 रन चाहिए पर ओवर। वैसे नामुमकिन तो नहीं है, ये मुमकिन है, लेकिन क्रिकेट जो रहता है वो अनिश्चितता से भरा खेल है। कभी भी वहां पे अपने कांटा, अपनी करवट, अपना रंग रूप दिखा सकता है। अब किस प्रकार का रंग रूप आएगा, देखिए थोड़ा समय मत लीजिए, इस ओवर के बाद स्टडी टाइम आउट है तब आप प्लान कर लीजिएगा। ओवर की शुरुआत कीजिए समय को ध्यान में रखते हुए। आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे, आप लोगों ने 6 दिन तक अच्छा सपोर्ट किया है, आज 7वां दिन है तो आज भी आपका सपोर्ट बना रहेगा तो आपके बहुत ही आभारी होंगे। उस प्रकार से थैंक यू। मेरी बात सुनते ही आप लोगों ने अपना अपना फील्डिंग टांस चॉइस कर लिया है और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए। इसे कहते हैं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसे कहते हैं एक कोरी पटेल समाज का टूर्नामेंट रिस्पेक्टेबल। वहां पे सभी खिलाड़ियों ने एक अच्छा रिस्पेक्ट किया है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है और ये टूर्नामेंट को जो जामा पहनाने की कोशिश की है उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। सभी खिलाड़ी मित्र का दिल से आभार व्यक्त करेंगे, सभी ऑनर्स, सभी हमारे दर्शक मित्र, सभी ऑफिशियल्स पैनल और खास करके सभी स्पॉन्सर। तो फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से दूर वाले छोर से और ये वाला स्ट्रोक बैकफुट पर जाके बहुत करारा ड्राइव है। वैसे ये जो ड्राइव था उसका जो स्पीड था बहुत ही बेहतरीन, वैसे सुपर स्पॉटन स्पीड भी हम कह सकते हैं। जो प्रकाश से भी तेज है उसे सुपर स्पॉटन नाम दिया गया है साइंस की ओर से और सुपर स्पॉटन स्पीड वाला स्ट्रोक था। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मेहुल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए वहां पे जुड़े हैं दूर वाले चोट से, यानी कि हमारे मेगा स्पॉन्सर एंड टेम्पल एंड से गेंदबाजी के ऊपर। इस लॉकशिप है स्क्वेले के ऊपर और वहां पे खिलाड़ी पहुंचेंगे लेकिन उसके ऊपर से सीधी गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। एक लाजवाब स्ट्रोक सिक्सर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी और गोवाड़ा टाइगर्स 44 रन 3 विकेट के बाद। डीजे उमंग और चेक्सिन वहां पे पहुंचेंगे वैसे गली की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर से। वैसे डॉक्टर डैनियल
वहां पे थे जिन्होंने अच्छा फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक रन मुकम्मल कर लिया था। वैसे जेमिन थे सॉरी स्टरमैन के ऊपर, डीप बाउंड्री गली के ऊपर डॉक्टर, जिसका अच्छा फील्डिंग, अच्छा कवरअप किया, लेकिन 2 रन मुकम्मल किए, 2 के साथ 46, 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 4 फिलहाल मेहुल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये रिवर्सिप में बहुत ही नजाकत नफासत दिखाते हुए फिर से एक बार डॉक्टर डैनियल की ओर गेंद आई है और विकेट कीपर हिरेन की ओर थ्रो हुआ, एक सिंगल रन और जुड़ता हुआ, और सिंगल के साथ यहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन 47। 35 चाहिए, अभी भी 35 चाहिए, और उस प्रकार वाला ये मोमेंट फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मेहुल। और इस बीच वहां पे कवर के ऊपर बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर टकराने के बाद गेंद गई है, लेकिन अक्सर जब तक वहां पे पहुंचते गेंद लैंड हो चुकी थी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच 3 आसरिया 5 गेंद। अब इस ओवर की आखिरी डिलीवरी फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये वाली गेंद डाउन डलेग, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन जुड़ेगा सनराइज के साथ। स्कोर मूव ऑन टू 49, लॉस ऑफ 3 विकेट। यहां पे 4th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय मेहुल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। अब इस ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आएगा और श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के डुंगरी के कमेटी मेंबर्स हमारे लिए पानी लेके तैयार है वहां पे, और वैसे देखा जाए तो वहां पे ORS का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे ग्लूकॉन डी, एनर्जी ड्रिंक, सभी प्रकार की फैसिलिटीज हमारे कमेटी मेंबर्स की ओर से दिल से आभार व्यक्त करेंगे। जय श्री राम के साथ स्वागत करेंगे आपका। और ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन आगे रखा था गेंद को, और हिरेन ने वहां पे गेंद को गिदर किया। ओवर की समाप्ति, टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद एक अच्छी टूर्नामेंट। यहां पे देखा जाए टूर्नामेंट का पर्पस है समाज की सेवा करना। यहां पे ये टूर्नामेंट पूरा करने के बाद जो भी स्पॉन्सर, जो भी जमा राशि बचेगी उनका इस्तेमाल किया जाएगा शैक्षणिक क्षेत्र के ऊपर, अन्नदान महादान के लिए, और खास करके मेडिकल क्षेत्र के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, शैक्षणिक किटें बहुत सारी बांटी गई थी, उसका श्रेय जाएगा हमारे कमेटी मेंबर्स और स्पॉन्सर को। कमेटी मेंबर्स के रूप में माननीय सन्मान्य तेजस भाई पटेल उमरसाड़ी, भावेश भाई पटेल कोचरवा, हर्षिल भाई पटेल ओरवाड़ और नीलेश भाई पटेल बालदा, स्नेहल भाई पटेल सलवाऊ और निपुण भाई पटेल कलसर, पीनल भाई पटेल डूंगरी फड़िया, पिनाकिन भाई पटेल सरोंडा और समय भाई पटेल बलीठा, निर्मल भाई पटेल कुंभारिया, मेहुल भाई पटेल करवड़, हितेश भाई पटेल गोइमा, विपुल भाई पटेल कोचरवा और निकुंज भाई पटेल डूंगरी फड़िया। उस प्रकार से हमारे कमेटी मेंबर्स है, और यहाँ पे जो काम हो रहा है एक बेहतरीन तरीके से यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट, सस्ती लाइव वीडियोस के ऊपर चिराग महर जिसके ऑपरेटर के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, राज पुंजारी, साहिल जामरे और प्रेसित पाटिल ने कैमरामैन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से 4 कैमरों के साथ वर्क हुआ है, और क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में विवेक ने वहां पे 0 क्वेरी के साथ अब तक स्कोरिंग किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो एक अच्छे स्कोरर के रूप में उभरते हुए विवेक बहुत अच्छा, और डीजे साउंड के बारे में तो क्या बात कर रहे हैं, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। सूरज के सामने दिया जलाना और उमंग की तारीफ करना, उस प्रकार का डीजे साउंड और नील ऑपरेटर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम अपनी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अजीज बोरियात सर और वैसे जामरे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उस प्रकार से बापा सीताराम का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सलवा व बापा सीताराम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो आपको सभी लोगों को दिल से इनवाइट किया जा रहा है। और सलवाव की बात आती है तो स्नेहल भाई पटेल ने खास मैसेज भेजा है आप सभी लोगों के लिए, एक बार विजिट करिएगा और दर्शन कीजिएगा, आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। अब आने वाली 24 गेंदों में 33 रन, और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे अजीज बोरियात सर। फाइट टू फिनिश इस इनिंग की शुरुआत करेंगे। The commentators Raj Chauhan sir, ये पारी का 5वां ओवर।
ठीक स्थितियां बन रही है। पहले 4 ओवर में आधे रन बनाए, वही आधे रन बनाना है। एकदम बैलेंस स्थितियां है। नीलेश का जो फील्डिंग करे डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, सच इज वेरी सीनियर फील्डर्स इन द टीम। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, ये कैच के लिए गए, नहीं, ये टप्पे का इंतजार किया गया अक्षय भाई की ओर से। गेंद गई वहां पे, जब तक गेंद को फील किया जाए। 1 रन, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पचास 32 रन चाहिए और 82 रन टारगेट है। ये गैप पे कैच, एक कैच हो जाएगा। ये आसान कैच है, ये आसान कैच है। ये दूरी नहीं ले पाई और जरूरी विकेट था ये। नीट विकेट, रौनक जी ने कैच लिया वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन की ओर। स्कोर 50 लॉस। कोचर वाप आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। अब इस बे की पार्डन, अब स्कोर स्कोर 50 रन। आज ने एक पारी खेली गई भाविन पटेल की ओर से और अक्षय पटेल कोपल्ली की ओर से। ये पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर और स्कोर है 50 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर गोवारा टाइगर्स। स्ट्राइक के ओवर अभय पटेल, टीम के सीनियर भी है। सो को खेला इस बार, गेंद गई वहां पे नीलेश पटेल की दिशा में डीप लॉन्ग ऑफ की ओर। 1 रन मिलेगा 1 रनों के साथ। अब स्कोर जहां पहुंचा है टीम गोवारा टाइगर्स 11 का 51, 51 रन। टारगेट 82 इन अलॉटेड 8 ओवर मैच। एकदम ये बना हुआ मैच है। जब तक मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन न लिया जाए। दोनों बहुत ही श्रेष्ठ बल्लेबाज है गोवारा टाइगर्स के लिए। ये कैच है, ये कैच है निश्चित पटेल के लिए, आसान कैच निश्चित पटेल के लिए। नाउ स्कोर जो 51 लॉस ऑफ 5 विकेट, शायद 5 विकेट खो चुकी है। के ऊपर वास्तव में एक बहुत बड़ा मैच है। सच अ वेरी गुड मैच बिटवीन टू टीम। आप देख रहे हैं गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग। ये भी कैच, ये भी कैच है नीलेश ये दूसरे फील्डर गए वहां पे। बैक टू बैक सेकंड विकेट नाउ। यस इट इज नाउ 51 लॉस ऑफ 6 विकेट नाउ। Indeed, 82 now. Such a very remarkable catch taken in the end by White, extra cover fielder. Catch is won the match is ये मैं कई बार कहता हूं। Over to
रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर गोवाड़ा टाइगर्स 11। निर्णायक गेंदबाजी की गई वहां पे भाविन पटेल की ओर से। सच अ वेरी ड्रीम्स बैल इज फिनिश बाय भाविन पटेल फॉर टीम करवट फाइटर्स। निशित ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है, उनको दूर वाले छोर से शामिल किया जा रहा है। देखिए फील्ड किस प्रकार है वहां पे। ये सबसे निर्णायक प्यार बल्लेबाजी के ऊपर ज्यादा विश्वास रहेगा अभय की बल्लेबाजी के ऊपर, किस तरह ये पारी खेलते। कई बार उन्होंने अकेले बलबूते के ऊपर भी मैच जीता है, और यही ठीक परिस्थिति का निर्माण करना है अभय पटेल को गोवाड़ा टाइगर्स के लिए। सिचुएशन इज वेरी इक्वल, स्थितियां अभी भी एक समान है दोनों टीमों के लिए। निश्चित शॉट लॉन्ग ऑफ किसान के ऊपर नीलेश। आइए रिवर्स खेलने की कोशिश या डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 51, टारगेट 82। शायद अभी भी 32 रन चाहिए राज भाई। 17-32, 17-31, ओके 17 गेंद 31 चाहिए। इस बार सीव जरूर किया गया है वहां पे, जब तक गेंद को फील किया जाए, जब तक गेंद को फील किया जाए एक ही रनीकरणों के साथ। अब स्कोर जा पहुंचा है, अब गेंदें बच रही है 16, 16 में चाहिए 30। 16-30, अभय के ऊपर ये जवाबदारी है बढ़ चुकी है। अब दूसरी ओर निशी जैसे अनुभवी गेंदबाज की ओर गए हैं भाविन पटेल। 16 गेंदें, 16 गेंदों में चाहिए 30 रन। जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट भी है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कैच, और कैच के नहीं है, वहां फील्डर है वहां पे डॉक्टर डैनियल। ये हाथ छूटी, फिर से छूटी, 3 बार छूटी है और फिर भी एक ही रन लिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में 2 या 3 रन भी ले सकते थे। ये प्रेशर भी रहता है ना भावेश भाई, ये प्रेशर भी रहता है फील्डिंग टीम पर। जितना प्रेशर बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, उतना ही प्रेशर फील्डिंग करने वाली टीम के ऊपर भी है। 29 से या 15 में स्टेप आउट करके स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला जा रहा है कि अब तक गेंद को फील किया जाए। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, एक ही रन आएगा, खूबसूरत फील्डिंग। अभी शायद 28 ही है। क्या मैच होने जा रहा है ये, वेरी गुड मैच। आप देख रहे हैं गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग मेगा स्पॉन्सर्स जीकेपीएल सीजन 6। किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचर हुआ। ये लेन बॉल, ये अंदर आती हुई गेंद, यहाँ ऑफ ब्रेक, वहां ये देखे गति देखे वहां पे पढ़ने के बाद अंदर क्यों आ रही। अब शायद गेंदें बच रही है 13 और 13 में चाहिए 28। विवेक भाई 13 बॉल 28, ओके। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण है सर, वेरी गोल्डन बॉल। ये भी डॉट होने जा रही है। अब गेंदें 12 में चाहिए 28, ओके विवेक जी। 12 बॉल डी 28, मतलब इस ओवर में कितने रन है, केवल 3 रन है, ओनली 3 रन। 18-31 का वो मैच था, अब होने जा रहा है 12-28। करवट फाइटर ने खाता खोला ही नहीं है, और यही खाता खोलना बेचारे। कई टीम ऐसे भी रहते हैं न चिराग भाई और राज भाई, जो टूर्नामेंट में नहीं रहती, लेकिन जो टूर्नामेंट में रहते हैं उसको भी बाहर कर देती है। मतलब कई बार तो ये दोनों टीमें हैं ना, ये दोनों टीमें भी बाहर हो जाती है और दूसरी टीम भी अंदर में आ जाती है। ये भी कई बार देखा है मैं लीग में, हाँ ये अक्सर देखा है लीग में। हाँ एक तो डूबो लेकिन दूसरे को भी डुबाते जाओ। आप 12 गेंदे और 12 में चाहिए 28 रन। सीतिया अभी भी है 50-50 है मैच, कोई हारा जीता नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल। सीनियर नीलेश का महत्वपूर्ण ये रहा है उनकी ओर से, उनकी काफी मदद ली जा रही है वहां पे भाविन की ओर से, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ क्रिकेट खेला है नीलेश ने। ये मीनू राणा के साथ खेल चुके हैं, आनंद देसाई के साथ और अभय शाह के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं। इज अ वेरी गुड क्रिकेटर फ्रॉम वापी। ये छे सामने गेंद कर दी। हाँ ये सामने गेंद कर दी, और अभय जैसे बल्लेबाज है। अब गेंदे 11 में चाहिए 22।
पूरी जाल बिछाई जा रही है. Somebody discussion is going on between Nilesh Kadhu and team Ronik Patel. बड़ी मात्रा में उमरसाड़ी की ओर से ऑल इंडिया खेलने वाले महत्वपूर्ण सदस्य है नीलेश पटेल. 11 गेंदे 11 में चाहिए 22. एकदम बना हुआ ये मैच है. स्ट्राइक के ऊपर है अभय पटेल. ये कैच और ये भी चली गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन. अब 16 चाहिए. सोलह. अभी भी ये मैच है. और ये सिक्सर और बीच बॉल. 10 चाहिए. से 10 रन चाहिए. अब ये बेहतर गेंद थी लेकिन देखिए क्या फील्डिंग कर. ओह माय गॉड, क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे डीप स्क्वायर लेके फील्डर की ओर से. अब 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. इस ओवर की शायद 2 गेंदें शेष है. ये 3 छक्के लगाकर मैच का करवट कभी बदल दिया. मैं पहले ही बता चुका आप भाई एक मैच फिनिशर्स भी है. स्थितियां बहुत नाजुक थी. 8 गेंदे 8. ये 6 हो जाएंगे. यही ओवर में 4 छक्के लगा चुके हैं. सही नहीं रहा ये गेंदबाजी का. नीलेश का ओवर भी बन सकता था. अभी तक 26 रन खर्च किए जा रहे हैं. 26 रन. अंदरूनी भाग कर ये नगा है और गेंद गई. ठीक है जो आए 4 रन. 4 रन के अंतर से इस मैच को जीता. और यही ओवर जीता कबरी गया है गोवाड़ा टाइगर्स को. बाकी गोवाड़ा बहुत पीछे थी. हाँ यही ओवर